तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है स्टडी सर्कल में। तो आज लास्ट डे प्रिपरेशन लेके आया हूँ। कल इंग्लिश का आपका एग्ज़ाम है, तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। फ्लेमिंगो, विस्तास और इसमें लैंग्वेज तीनों कवर करेंगे हम लोग। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। चलिए तो शुरू करते हैं। तो ये अभी क्वेश्चन जो कि आप देख रहे हैं, ये फ्लेमिंगो चैप्टर से है, इंडिगो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट में आपका आ सकता है 2 नंबर में। व्हाट वर द टर्म ऑफ द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एंड द इंडियन पीजेंट। ये जो आंसर इसका ये होगा। तो ये आंसर है छोटा, लेकिन आप इसे बड़ा भी थोड़ा कर सकते हैं। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, पिछली बार भी आया था और ये आने के चांसेस है। इसको घुमा के भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक, अगर नहीं याद की मतलब तैयार है तो ये भी एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। दूसरा दिखाता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। तो सेकंड क्वेश्चन ये होगा और आंसर को ये है और आधा इधर है। तो ये कुछ इस तरह से ये वाला क्वेश्चन होगा, इसको भी तैयार कर लीजिए। अब देखते हैं लॉन्ग में। तो लॉन्ग में जो पहला क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, हर बार ये आता है। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको तो तैयारी कर लीजिए। लॉन्ग में है, ये आपका पक्का ही आएगा। और आंसर कुछ इस तरह से है, देखिए लॉन्ग है तो इसको कम से कम 2 पेज में तो करना ही करना है। आंसर कुछ इस तरह से, एक पेज में आपको इतना लिखना है और दूसरे पेज में इतना। लेकिन इसको आप और भी बड़ा कर सकते हैं। मैंने तो ये जो है ये यहाँ तक ही है, लेकिन आप 2-3 पेज से कम ना लिखिएगा, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और ज़्यादातर स्टोरी के बारे में रिलेटेड जितना पता हो उतना लिखिए। नहीं भी आ रहा हो तो कैरेक्टर के बारे में, वो सब के बारे में बता सकते हैं इसमें। अब दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तो दूसरा जो लॉन्ग में है वो है, वाई डिड गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। या फिर इसको दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं, वाई डिड गांधी जी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर, हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस द पीजेंट लैंडलॉर्ड रिलेशनशिप इन अ चंपारण। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, 2 तरीके से इसके घुमा के पूछ सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ इसमें सिमिलर दिखेगी, 25% रिफंड, तो इसमें भी यही है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आंसर कुछ इस तरह से है। तो ये भी एक दो, दूसरा पेज ये कुछ इस तरह से है और इसको और भी बड़ा आप रिलेट कर सकते हैं। तो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा चैप्टर जो है लॉर्ड स्प्रिंग फ्लेमिंगो का। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका पहला देखिए, व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन ही से साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में है, 2-3 नंबर में ये भी आ सकता है। तो ये कुछ इस तरह से तैयार कर लीजिए। इसमें जो लॉन्ग में है, लॉन्ग में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बैंगल मेकर ऑफ अ फरुखाबाद मेक ब्यूटीफुल बैंगल एंड मेक एवरी वन बी हैप्पी बट दे लीव इन डाई इन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिए। ये भी 5-6 नंबर से कम नहीं आएगा। तो हम देखते हैं, माई मदर एट 66 से जो क्वेश्चन शॉर्ट में बनता है वो है, पहला क्वेश्चन बनता है, वाई डिड द पोएट स्माइल एंड स्माइल। तो ये शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर ऐसे ना पूछे तो इसका घुमा के भी पूछ सकते हैं, तो ये भी तैयार कर लिए। तो एक और क्वेश्चन बनना है रेतरैप चैप्टर से, जो कि है, वाई डिड द क्राफ्टर वेलकम
पेडलर इन हिज कॉटेज, ये भी शॉर्ट में बनेगा। तो आंसर कुछ इस तरह से दे सकते हैं। क्राफ्टर के बारे में बताना होगा और उसने किस तरह से उसका वेलकम किया, क्या उसको क्या अपना सर्व किया, ये सब बताना। तो ये तो छोटा है, लेकिन इसको और आप बड़े में रिलेट कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज एवन, व्हाई डिड ही वांटेड टू सिट फॉर ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन। ये विस्तार से है द थर्ड लेवल, ये भी शॉर्ट में है। तो आंसर कुछ इस तरह से होगा इसका। एक शॉर्ट में ये भी बन सकता है, व्हाट डज डैरीज मदर थिंक ऑफ मिस्टर लैम। तो ये जो है ये हमारा ऑन द फेस ऑफ इट विस्तार बुक से लिया गया है चैप्टर। तो ये भी शॉर्ट में आने की गारंटी है। तो एक रेत रैप से लॉन्ग में क्वेश्चन ये बन सकता है, द पेडलर डिक्लाइंड द इन्विटेशन ऑफ द आयरन मास्टर बट एक्सेप्टेड द वन फ्रॉम एडला, वाई। तो ये भी क्वेश्चन लॉन्ग में बन सकता है। तो आंसर कुछ इस तरह से होगा इसका। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है थर्ड लेवल से, सेकंड वाला, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक ये भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है, वाई शुड विजर्ड हिट मॉमी। इससे सेकंड वाला क्वेश्चन बनता है, हाउ डज जो वांटेड द स्टोरी टू एंड एंड वाई। ये सेकंड वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग ने दोनों बुक कवर कर लिए। अब लैंग्वेज में जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो बताते हैं। तो पहले अगर आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल में डिफरेंस नहीं मालूम है, तो इनफॉर्मल जो लेटर होते हैं उसको सिर्फ रिलेटिव या फ्रेंड, और जो फॉर्मल होते हैं वो ऑफिस है या फिर प्रिंसिपल या कोई पोस्ट। तो ये होता है इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स में। एक होता है लेटर टू द एडिटर, वो लेटर टू द एडिटर वो हम किसी न्यूज़पेपर के थ्रू मतलब अपनी बात कहना चाहते हैं, जैसे द हिंदू। तो ये 3 टाइप वाले होते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ, इम्पॉर्टेंट जो जो आते हैं और जो फॉर्मेट है वो सब बता रहा हूँ। तो पहला जो आपको दिख रहा है, यू आर द केतन ऑफ। तो ये जो है लेटर, ये हमारा फॉर्मल लेटर है, जो कि एक पोस्ट है, उसको हम पोस्ट के ऊपर पोस्ट है, और ये एड्रेस लिखा है। तो कुछ इस तरह से होगा, पहले आप एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, सेल्फ एड्रेस, डेट कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे 5 मार्च और XX। फिर उसके बाद जहाँ हम भेज रहे हैं वहाँ का एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि द एरिया मैनेजर और न्यू दिल्ली पिन कोड, और सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। और क्वेश्चन में भी हमारा कुछ इस तरह से ही था, द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट इन द रेप्यूटेड फर्म, राइट एन एप्लीकेशन इन 120 to 150 वर्ड्स टू द ये दिस एड्रेस ये है, और अपना बायोडाटा भी इसमें देना है। तो इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, लिख लिया। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन जो हमारा होता है सर या मैडम,
दोनों नहीं लिखा जाता है, या तो सर लिखिए या मैडम लिखिए, और कॉमा लगा के अपनी बात जो बॉडी है वो उसको लिखना शुरू करिए। तो अब यहाँ से हमारी बात शुरू होती है, इन द रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट। तो ये सब में अगर बदल भी जाए, पोस्ट भी बदल जाए, लेकिन ये लाइन आपकी वही होनी चाहिए। इन द रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द, कोई भी न्यूज़पेपर आप, द टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर हिंदू, दैनिक जागरण, कोई भी न्यूज़पेपर में आप कर सकते हैं। डेट किस दिन देखा, 4 मार्च। I wish to apply for the post of accountant in the manage reputed. I have 3 years experience in the assistant accountant with the XYZ corporation. इतना हुआ। फिर उसके बाद दूसरे पेज में आई एम इंक्लोजिंग माई बायोडाटा एंड, तो बायोडाटा जो है इसके साथ ही अटैच करेंगे। थैंकिंग यू या थैंक यू कुछ भी लिखिए। योर फेथफुली केतन पांडे। अपना नाम नहीं लिखेंगे, जो उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा उसका ही नाम लिखेंगे। इंक्लूड बायोडाटा। अब बायोडाटा में क्या होगा, बायोडाटा कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे बॉक्स टाइप का आप बनाएंगे और बहुत अच्छे से आउटलाइन करके, और यहाँ नेम, जेंडर, फादर्स नेम, पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, डॉबी, वर्क एक्सपीरियंस, सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्टेड कितनी थी, लैंग्वेज स्किल क्या है, और रेफरेंस। तो इतना आपको देना होगा। तो एक और है लेटर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ शेफ़। तो ये भी है, अपना एड्रेस जैसे ऊपर लिख दिया, फॉर्मेट, डेट लिखा, जहाँ भेज रहे हैं वो, सब्जेक्ट सर, और बॉडी कुछ इस तरह से जैसे पिछले वाले में बताया था। बॉडी पहली लाइन बिल्कुल सेम ही होगी। इन द रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदू डेटेड ऑन 8 मार्च। और ये जो होता है, जिस दिन डेट हम लोग लेटर लिख रहे हैं उससे 2-3 दिन पहले ही इसमें डेट अपनी डालिएगा, कि 9 या 8 को मैंने देखा, जैसे मैंने इसमें 10 तारीख डाली थी, तो इससे 2 दिन या 1 दिन पहले की डेट इसमें डालना। और ईयर इसमें नहीं, मतलब ईयर मत डालना, XX डालना। I wish to apply for the post of chief chef. I done a 3 years diploma course in a hotel management from a hotel management Bengaluru institute। और ये अटैच बायोडाटा, थैंकिंग योर फेथफुली आनंद सिंह। और ये बायोडाटा कुछ इस तरह से होगा जैसे पिछले वाले में बताया था, बॉक्स ऐसे बना के, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डॉबी और मेंटल स्टेज, कुछ इस तरह से होगा। तो अब आपको इनविटेशन लेटर भी बता देते हैं कैसा लिखा जाता है। तो एक ये इनविटेशन लेटर, मॉडर्न पब्लिक स्कूल दिल्ली इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल म्यूजिक कंपटीशन। You have decided to invite notice classical music Mohan Gandhi as a judge and the guest of honor. Draft a formal invitation for him. So 50 word you are। तो नीरज कल्चरल सेक्रेटरी। अब जो नीरज है इसके से कल्चरल सेक्रेटरी हैं। अब यहाँ पे पहले स्कूल, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड द स्टूडेंट ऑफ स्कूल, जो कि नाम यहाँ पे लिखा है मॉडर्न पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दें, मॉडर्न पब्लिक स्कूल दिल्ली। अब जो बात अपनी कहना चाहते हैं वो लिखिए। इनवाइट यू गेस्ट ऑनर ऑफ जज द इंटर स्कूल म्यूज़िक कॉम्पिटिशन, जो कि आपको क्वेश्चन में ही थोड़ा बहुत मिल जाएगा वही चीज़, तो वही थोड़ा बहुत कर दीजिए। वी होप वी शैल accepted our humble request and the occasion we would appear in line in reply thanking your sincerely नीरज कल्चरल सेक्रेटरी। तो ये भी ऑप्शनल में आ सकता है। तो अब एक ये भी है, ड्राफ्ट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग अ इन्विटेशन टू बी अ प्रेजेंट इन ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ अंकुश मिस्टर एंड शंकर
और ये एड्रेस है। तो इसमें एक मैंने आपको बताया जैसे कि इसमें इनविटेशन वाला था, अब इसमें जो एक ड्राफ्ट है उसका रिप्लाई करना है। कैसे करना है ये तो एड्रेस आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पे सीधे मिस्टर एंड मिसिस विक्रम गौर थैंक मिस्टर एंड मिसिस शंकर फॉर इनवाइटिंग देम ऑन ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ देयर सन अंकुश 24 ग्रीन पार्क रोड कानपुर ऑन 5th May 20XX and I assure them I will present on the occasion to the wish newly weds a very happy married life. Mr. and Mrs. Gaur will reach Kanpur by the Agra mail which leave Agra at 8 AM. विक्रम गौर ऐसे लिखना है, बिल्कुल छोटा है। और इसमें ना तो आपको बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन से ले लेके जैसे मिस्टर एंड मिसेस दिखना है, कुछ इस तरह से लैंग्वेज में भी है। तीनों चीज़ मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दी है। तो समझ में आया है तो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो, कमेंट में बताइए। अगर कोई समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कमेंट में अभी बता सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।